तो आज हम बात करने वाले हैं इस साल की पहली स्लैशर फिल्म सिक के बारे में। दोस्तों इस फिल्म की कहानी में बहुत ज्यादा थ्रिल है और ये आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें 2020 पैंडेमिक का समय दिखाया जाता है। वर्ल्ड में बहुत तेजी से फैल रहा था और अमेरिका और बाकी सभी देश में कर्फ्यू लग चुका था और लोगों को कहा गया था कि वो लोग अपने घर के अंदर ही रहें और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें लेने के लिए ही वो घर से बाहर निकले। उसके बाद हम ग्रोसरी स्टोर में एक टाइलर नाम के लड़के को देखते हैं जो घर का सामान लेने के लिए ग्रोसरी स्टोर में आया था। तभी उसे एक अनजान बंदे का टेक्स्ट आता है जो कि उससे कहता है कि क्या वो पार्टी करे। तो टाइलर उससे पूछता है कि आखिर वो है कौन। ये देखिए वो बंदा उसे टेक्स्ट करता है कि अगर तभी वो उसके साथ पार्टी करेगा, लेकिन टायलर उससे फिर से पूछता है कि आखिर वो कौन है। टायलर जब कैश काउंटर पे होता है तो बंदा पीछे से उसकी फोटो खींच के उसे भेजता है और फोटो देख के टायलर को बहुत ज्यादा अजीब लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद वो बंदा उसे स्टॉक कर रहा है। जब वो सामान लेके अपनी गाड़ी में जाता है तो बंदा उसे कॉल करता है और जब वो कॉल को उठाता है तो बंदा उससे कहता है कि क्या वो तैयार है। ये सुनकर टायलर उसे गाली देता है और फोन को काट देता है और उसके बाद वो अपने घर जाने के लिए निकल जाता है। टायलर जब अपने घर पहुंचता है तो हम देखते हैं कि उसके घर में कोई मौजूद है। तभी टायलर को अपना दरवाजा खुला हुआ नजर आता है और जब वो उसे बंद करने के लिए जाता है तो वो मास्क किलर उस पे हमला कर देता है। वो एक चाकू उसके हाथ में घुसा देता है जिससे टायलर को बहुत ज्यादा दर्द होता है और अपने आप को बचाने के लिए वो उसे धक्का देता है और एक रूम में जाके छुप जाता है। वो अपने हाथ में पट्टी बांध लेता है और एक बेसबॉल बैट लेके बाहर जाता है उसका सामना करने के लिए, लेकिन तभी वो देखता है कि वो बंदा वहां से जा चुका है। जब वो बाहर जाके देखता है तो वो बंदा उसके पीछे से आके उसका गला काट देता है जिससे टायलर की वहीं पे मौत हो जाती है। अब दोस्तों ये मास्क किलर कौन था और टायलर को इसने क्यों मारा था ये आपको आगे पता चलेगा। फिर हमें कुछ दिनों बाद ही कहानी दिखाई जाती है जहाँ हम पार्कर नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा सोशली एक्टिव थी और क्वारंटीन का लुत्फ उठाने के लिए वो अपनी दोस्त मीरी के साथ वेकेशन मनाने जाने वाली थी। जाने से पहले वो अपनी एक फोटो खींचती है और उसे पोस्ट कर देती है और उसके कैप्शन में वो एड्रेस डाल देती है कि कहाँ पे वो जा रही है। दोस्तों वो अपने पिता के एक लेक हाउस में जा रही थी ताकि वो अपनी दोस्त के साथ वहाँ पे वक्त बिता सके और वेकेशन का लुत्फ उठा सके। वो दोनों जब वहाँ पे पहुंचती है तो मीरी उसका आलीशान घर देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है। उससे कहती है कि वेकेशन के लिए परफेक्ट स्पॉट है और उसका घर बहुत ज्यादा बड़ा है जो कि उसे काफी पसंद आया। ये सुनकर वो उससे कहती है कि उसके पिता ने कई सालों पहले ये खरीदा था और यहाँ पे वो अक्सर अपने फ्रेंड्स के साथ आते हैं वेकेशन मनाने के लिए। तभी पार्कर कोई मैसेज करता है जिसमें लिखा हुआ था क्या वो फन कर रही है। तो पार्कर टेक्स्ट बैक करती है कि आखिर वो कौन है। वो बंदा उसका कोई रिप्लाई नहीं करता और उसके बाद वो दोनों दोस्त लेक के पास चली जाती है जहाँ वो बंदा उसे फिर से टेक्स्ट करता है और उससे कहता है कि वो लेक के पास एंजॉय कर रही है। ये देख के पार्कर हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिर ये कौन है जो कि उसे स्टॉक कर रहा है। वो मीरी को ये बात बताती है तो मीरी उससे कहती है कि ये काफी क्रीपी चीज है। उन्हें लगता है कि शायद वो उनका तीसरा दोस्त डीजे है जो कि उन दोनों के साथ प्रैंक कर रहा है। रात को जब वो दोनों वाइन पी रही होती है तो अचानक उन्हें गाड़ी की आवाज आती है। ये सुनकर मेरी पार्कर से पूछती है कि आखिर वहाँ कौन होगा। तो पार्कर उससे कहती है कि उसने किसी को यहाँ पे आने के लिए इनवाइट नहीं किया है। वो दोनों खिड़की के बाहर जाते हैं देखने के लिए और वहाँ पे एक बंदा बाहर निकलता है जिसने हुडी पहनी हुई थी, इसकी वजह से वो उसे पहचान नहीं पाती। तभी वो बंदा गेट पे आके खटखटाता है तो ये पूछती है कि आखिर वहाँ कौन है, लेकिन वो बंदा उनका कोई भी जवाब नहीं देता। पार्कर एक चाकू निकालती है और गेट पे जाती है जवाब देने के लिए, लेकिन जब वो गेट को खोलती है तो वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं होता। जब मेरी पीछे मुड़ती है तो देखती है कि वहाँ पे डीजे है और पार्कर उससे पूछती है कि आखिर वो उसे डरा क्यों रहा है। डीजे उससे कहता है कि उसने दरवाजा खटखटाया लेकिन किसी ने गेट नहीं खोला, इसीलिए वो पीछे के दरवाजे से अंदर आ गया। पार्कर उससे पूछती है कि आखिर वो यहाँ पर क्यों आया है। तो वो उससे कहता है कि उसने उसकी पोस्ट देखी थी और वो जानता था कि वो यहीं पर आई होगी, इसीलिए वो सरप्राइज देने के लिए उन्हें यहाँ पर आ गया है। दोस्तों डीजे पार्कर को लाइक करता था और वो उसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता था, लेकिन पार्कर बहुत ही ओपन माइंडेड लड़की थी जो कि बाकी लड़कों के साथ भी मेकआउट करती थी जो कि डीजे को पसंद नहीं था और वो उसे सेफ रखना चाहता था। पार्कर उससे कहती है कि वो तुरंत उसके घर से चला जाए, ये सिर्फ मेरी और उसका वेकेशन है तो वो यहाँ पे बिल्कुल ना रुके। ये सुनकर पार्कर उससे कहता है कि वो इतनी दूर से ड्राइव करके आया है सिर्फ उसके लिए, तो अब नहीं बल्कि कल सुबह यहाँ से जाएगा। ये सुनकर पार्कर उसे इजाजत दे देती है रात भर रहने के लिए। उसके बाद वो लोग बाहर जाके बॉनफायर के पास बैठते हैं और वहाँ पे स्मोक करके वो अपने कॉलेज की बातें याद करते हैं। फिर वो बेसमेंट में जाके डांस करते हैं जिससे वो बहुत ज्यादा थक जाते हैं और ऊपर आके वो तीनों फिर लेट जाते हैं। मीरी उनसे कहती है कि वो बहुत थक गई है तो वो अपने बेडरूम में जा रही है सोने के लिए और पार्कर भी काफी थक गई होती है तो वो डीजे से कहती है कि वो भी जा रही है। तभी पार्कर डीजे को एक वीडियो दिखाता है जो कि उसने पोस्ट करी थी, वो भी एक बंदे को मेकआउट करते हुए। उससे पूछता है कि आखिर ये बंदा कौन है। तो वो उसे बताती है कि इसका नाम बीजी था और ये बंदा उसे काफी हॉट लगा था, इसीलिए उस पार्टी में उसने उसके साथ मेकआउट किया था। डीजे उससे कहता है कि वो ऐसा कब तक करती रहेगी। तो वो उससे कहती है कि जो वो सोच रहा है वैसा कभी नहीं होने वाला, वो सिर्फ उसे अपना दोस्त मानती है और उससे बढ़कर कुछ भी नहीं। ये कह के वो वहां से चली जाती है और डीजे को इस बात का बहुत ज्यादा बुरा लगता है। कुछ देर बाद डीजे दरवाजा खोल के अपनी गाड़ी के पास जाता है कुछ सामान लेने के लिए और हम उसके पीछे उसी मास्क किलर को देखते हैं जो कि घर के अंदर दाखिल हो जाता है। यानी दोस्तों जो पार्कर रूम में से जा रहे थे वो उसी कातिल ने किए थे। डीजे अपना सामान लेके अंदर आता है और दरवाजे को लॉक कर देता है।
और उसके बाद ये तीनों अपने अपनी जगह पे सो जाते हैं। पार्कर जब सो रही होती है तो हम उसके पीछे उस किलर को देखते हैं जो कि उसके रूम में आके उसका फोन चुरा के अपने साथ ले जाता है और उसके बाद वो डीजे के पास भी जाके उसका फोन ले लेता है। रात को जब डीजे की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि उसका फोन वहां से गायब है, जिससे उसे काफी अजीब लगता है। तो वो घर के इधर उधर अपने फोन को ढूंढने लगता है। पार्कर की भी जब आंखें खुलती है तो वो देखती है कि उसका फोन गायब है, इसीलिए वो बाहर जाती है और देखती है कि आखिर ये किसका काम है। तभी उसे नीचे से किसी की आवाज आती है, लेकिन जब वो नीचे जा रही होती है तो डीजे उसे रोक लेता है और उसे कहता है कि उन तीनों के अलावा घर में कोई चौथा आदमी भी है जो कि बिन बुलाए यहाँ पे घुस आया है और वो बहुत ही खतरनाक हो सकता है। वो पार्कर से कहता है कि वो चाबी लेके बाहर जाए और कार के पास पहुंचे और वो मीरी को जगा के वहां पे भेज रहा है ताकि वो उसे चोट ना पहुंचा सके। इस सुन के पार्कर उसकी कार की चाबी लेती है और खिड़की से नीचे चली जाती है और उसके बाद वो उसकी कार में बैठ के उसका इंतजार करने लगती है। तभी वो खिड़की से देखती है कि वो मार्च किलर मीरी के रूम में है जो कि उसे चाकू से मारने वाला है, लेकिन तभी डीजे वहां पे आके उसे रोक लेता है जिससे मीरी की जान बच जाती है। डीजे उससे लड़ने लगता है और वो मीरी से कहता है कि वो भाग के उसकी कार में जाए, तो मीरी तुरंत भाग के उसकी कार की ओर चली जाती है और वो दोनों बैठ के डीजे के आने का इंतजार करने लगते हैं। डीजे उस कातिल से लड़के वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो कातिल उसे बुरी तरह स्टैब कर देता है जिससे वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है, जिसकी वजह से उसका खून निकलने लगता है। तभी दरवाजा खुलता है और मीरी और पार्कर डीजे को बाहर निकलता हुआ देखते हैं, लेकिन जब उनकी नजर उसके पैर पे पड़ती है तो देखती है कि वो हवा में लटका हुआ है। तभी वो कातिल पीछे से आता है और वो देखते हैं कि उस कातिल ने एक भाले से उसे स्टैब कर दिया है, जिससे पार्कर की वहीं पे मौत हो जाती है। ये देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाती हैं और कार से वहां से भागने लगती हैं, लेकिन उस कातिल ने उनकी कार के टायर पंक्चर कर दिए थे, जिसकी वजह से वो वहां से भाग नहीं पाती और वो गाड़ी एक पेड़ से टकराती है, जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तभी वो कातिल वहां पे आता है और एक ईंट से उन पे हमला कर देता है और वो दोनों भाग के तुरंत अपने घर के अंदर चली जाती हैं। वो एटिक में जाती हैं और खुद को लॉक कर लेती हैं, लेकिन तभी वो कातिल वहां पे भी आ जाता है और उनका दरवाजा पीटने लगता है। वो दरवाजा खोल के अंदर आने की कोशिश करता है तो पार्कर उसे धक्का दे देती है, जिससे वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और उन्हें मौका मिल जाता है वहां से भागने का। पार्कर खिड़की को तोड़ देती है, उससे बाहर निकल के वो छत की ओर जाती है और वो मीरी से कहती है कि वो उसका पीछा करे। उन दोनों का प्लान था छत से होकर नीचे जाने का ताकि वो अपनी कार में जा सके, लेकिन जब मीरी वहां से जा रही होती है तो वो कातिल उसे खिड़की से पकड़ लेता है, जिससे कि उसे धक्का लग जाता है और वो नीचे जाके गिर जाती है, जिससे उसकी टांग टूट जाती है और वहीं पे जख्मी हो जाती है। पार्कर तुरंत नीचे जाती है और किचन की ओर बढ़ती है चाकू निकालने के लिए, लेकिन तभी वो कातिल वहां पे आके उस पे अटैक कर देता है। वो कातिल पार्कर के हाथ पे चाकू मार देता है, जिससे वो जख्मी हो जाती है, लेकिन फिर भी पार्कर हार नहीं मानती। वो कातिल पार्कर को बुरी तरह पीटता है, जिससे वो जख्मी हो जाती है, लेकिन तभी पार्कर उसके ऊपर आके एक स्टील से उसके सर पे वार करती है, जिससे उस कातिल के मुंह से खून निकलने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। अब पार्कर को लगता है कि खतरा टल चुका है, लेकिन तभी पार्कर नजर अपने गेट की तरफ पड़ती है, जहाँ उस कातिल का साथी अंदर आता है और अपने साथी को मरा हुआ देखकर वो रोने लगता है, जिससे पार्कर को पता चलता है कि यहाँ पे एक नहीं बल्कि दो इंट्रूडर्स थे। पार्कर तुरंत वहां से भाग के अपने दोस्त के पास जाती है देखने के लिए कि वो जिंदा है या नहीं, और उसकी दोस्त अभी जिंदा होती है, बस उसकी टांग टूटी हुई होती है। तभी वो देखती है कि वो कातिल जोर से चिल्ला रहा है और उसके पीछे आ रहा है, इसीलिए वो मीरी से कहती है कि वो मरने का नाटक करे। मीरी उसकी बात मान के मरने का नाटक करती है और जब कातिल वहां पे आता है तो देखता है कि वो मर चुकी है, इसीलिए वो उसे कुछ नहीं कहता और पार्कर के पीछे जाने के लिए निकल जाता है। पार्कर तुरंत भाग के बोट की तरफ जाती है और अपने चप्पू से उस नाव को चलाने लगती है, जिससे वो कातिल लैंड पे ही रुक जाता है और वो पानी से उस पार जाने के लिए निकल जाती है, ताकि उस पार जो उसका पड़ोसी रहता है वो उससे मदद मांग सके। जो थोड़ी देर बाद आगे बढ़ती है तो देखती है कि वो कातिल पानी के अंदर ही है, जो उसका पीछा करते हुए उसकी नाव तक पहुंच गया था। वो नीचे से एक चाकू चलाता है जो कि उसके हाथ के आर पार हो जाता है, जिससे पार्कर को बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो वो पानी में कूद के वहां से भागने लगती है। वो भाग के तुरंत अपने पड़ोसी के घर पहुंचती है और उसके घर के अंदर दाखिल हो जाती है, जहाँ पे उसका पड़ोसी गन लेकर आता है और उससे पूछता है कि आखिर वो कौन है। वो उसे बताती है कि वो पार्कर है, जो कि बचपन में उसकी बेटी के साथ खेला करती थी और कातिल उसके पीछे पड़ा है, तो तुरंत पुलिस को कॉल करे। वो आदमी जब पुलिस को कॉल करने के लिए जाता है तो वो कातिल अंदर आके उस आदमी को मार डालता है और उसी गन लेके वो पार्कर को शूट करने लगता है, लेकिन पार्कर को गोली नहीं लगती। ये देखकर पार्कर खिड़की से बाहर निकलती है और तुरंत वहां से भागने लगती है। इधर मेरी अपनी टूटी हुई टांग लेके घर के अंदर जाती है और वहां पे वो चेयर तोड़ के उसकी लकड़ियों से अपनी टांग को सपोर्ट देने की कोशिश करती है। तभी वो देखती है कि वो मार्च किलर जो कि बेहोश पड़ा था उसे होश आ गया है और उसे देखकर वो उस पे हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी मेरी अपने साइड में पड़ा हुआ एक चाकू उठाती है और उसे गले में घुसा देती है, जिससे उस मार्च किलर की वहीं पे मौत हो जाती है। इधर पार्कर भागते हुए मेन रोड पे पहुंचती है और वो कातिल उसे पकड़ के उस पे अटैक कर देता है, लेकिन पार्कर उसके सर पे वार कर देती है, जिससे वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। तभी वो अपने सामने से एक गाड़ी आती हुई देखती है तो वो उसे रोकती है और उसके अंदर एक बूढ़ी लेडी होती है, जो कि उससे पूछती
पूछती है कि उसे क्या हुआ है। पार्कर उसे सारी बात बताती है और उससे कहती है कि वो उसकी मदद करे। तो लेडी उससे कहती है कि वो बिना मास्क के उसे अंदर अलाउ नहीं करेगी। वो उसे एक मास्क देती है और उससे कहती है कि वो पहन के अंदर आ जाए। और जब पार्कर उसका मास्क पहन के अंदर आती है तो वो तुरंत बेहोश हो जाती है, क्योंकि लेडी उस कातिल से मिली हुई थी और उसके मास्क में क्लोरोफॉर्म था। उसके बाद वो लेडी उस कातिल को अपनी गाड़ी में बैठाती है और उसके घर जाने के लिए निकल जाती है। तभी मेरी खिड़की से देखती है कि पार्कर को बंदी बना के वो दोनों वहां पर ले आए हैं। तो वो किचन में ही छुप जाती है उनकी बातें सुनने के लिए। उसे वहां पे लाते हैं और हैं, जहां पे पार्कर उससे पूछती है कि आखिर वो लोग कौन हैं और उससे क्या चाहते हैं। तभी वो लेडी अपना मास्क हटाती है और वो बंदा भी अपना मास्क हटा लेता है और हम देखते हैं कि वो दोनों एक बूढ़े कपल हैं। वो बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि जो किचन में अभी मरा पड़ा है वो उसका बेटा है और उसने उसके दूसरे बेटे को भी उससे छीन लिया है। पार्कर को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर वो लोग कहना क्या चाहते हैं। तो लेडी उसे बताती है कि जब वो वायरस आया था तो सभी लोगों को मना किया गया था पार्टी में जाने के लिए, लेकिन वो पार्टी में गई थी और उसने उसके बेटे को किस किया था, जिसका नाम बीजी था, इसीलिए वो इन्फेक्टेड हो गया था और उसकी मौत हो गई। और उसने उनके दूसरे बेटे को भी मार डाला है, तो अब वो जिंदा नहीं रह सकती। उसे ये भी बताते हैं कि जिससे वो वायरस फैला था उन्होंने उसको भी मार डाला है और उस बंदे का नाम टाइलर था। यानी दोस्तों स्टार्टिंग में जो बंदा हमें दिखाया गया था उसको भी इन्हीं लोगों ने मारा था। ये सुनकर पार्कर उनसे कहती है कि वो पॉजिटिव है ही नहीं, लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं मानते और उसे उसकी रिपोर्ट दिखाते हैं जहाँ पे वो पॉजिटिव होती है और वो लोग उससे पूछते हैं कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। इधर मेरी चुपके से लैपटॉप ले आती है और वो वाईफाई यूज करके पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका मैसेज डिलीवर नहीं होता। तो वो उसके डैड को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करती है। तभी बूढ़ा आदमी देख लेता है कि वो वाईफाई यूज कर रहा है, इसीलिए वाईफाई की तारें पूरी तरह काट देता है। तभी उसकी बीवी उससे कहती है कि वो देख कर आएगी कहीं इसकी दोस्त जिंदा तो नहीं। और जब वो बाहर जाता है तो देखता है कि वहाँ पे वो लड़की मौजूद ही नहीं है। इधर मेरी एक औजार उठाती है उस लेडी को मारने के लिए और उसके पीछे से जाके वो उस पर हमला कर देती है और वो दोनों मिलकर उसे खिड़की से बाहर फेंक देती है, जिससे वो लेडी बेहोश हो जाती है और उसके बाद वो दोनों वहां से भागने लगती है। जब बूढ़ा आदमी वापस अंदर आता है तो अपनी बीवी को ऐसा देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उन दोनों लड़कियों के पीछे जाता है उन्हें जान से मारने के लिए। तभी मेरी एक चाकू से उसका पैर काट देती है और पार्कर उसके सामने आकर उसे धक्का दे देती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और एक शार्प ऑब्जेक्ट उसके शरीर के आर पार हो जाता है, जिससे उस बूढ़े आदमी की वहीं पे मौत हो जाती है। उसके बाद दोनों घर से बाहर निकलती हैं और गराज की तरफ जाती हैं, जहाँ पे एक गाड़ी मौजूद थी जिससे वो बाहर जा सकती थी। जब मेरी उसे स्टार्ट करने की कोशिश करती है तो देखती है कि उसके अंदर फ्यूल नहीं है। ये सुनकर पार्कर फ्यूल लेने के लिए जाती है, लेकिन तभी वो बूढ़ी लेडी एक्स लेकर वहां पे आती है और उस पर हमला कर देती है। वो उसे जान से मारने वाली होती है, लेकिन तभी मेरी पीछे से उस पर अटैक कर देती है और पार्कर पे जो फ्यूल होता है वो उस लेडी पे जाके गिर जाता है। इसीलिए मेरी उस लेडी के जेब से उसका लाइटर निकाल के उसे जला देती है, जिससे उस लेडी की भी वहीं पे मौत हो जाती है। उसके बाद मेरी और पार्कर बाहर निकलती हैं और देखती हैं कि वहां पे पुलिस आ गई है, जिनको मैसेज डिलीवर हो गया था और वो वहां पे उन्हें बचाने आई थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस साल की पहली स्लैशर फिल्म सिक की कहानी। आपको इसी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों फिल्म में जो किलर दिखाए गए हैं वो एक फैमिली है और उस कपल ने वायरस के कारण अपने बड़े बेटे को खो दिया था। उन्होंने जब पार्कर का पोस्ट देखा तो उन्हें पता चला कि उसने उसके साथ मेकआउट किया है और उन्हें लगा कि शायद उसकी वजह से ही वायरस उनके बेटे को फैला होगा। इसीलिए उन लोगों ने अपने बड़े बेटे से मिलकर प्लान बनाया कि वो सब एक एक करके उन सबको मार डालेंगे जो कि पॉजिटिव हैं। सबसे पहले उन्होंने टाइलर को मारा, क्योंकि टाइलर ही वो बंदा था जिसने पार्कर में वो वायरस फैलाया था और पार्कर ने उसके बेटे में वो वायरस फैलाया। लेकिन उनका ये प्लान कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि पार्कर और मिली ने मिलकर उनके फैमिली को ही खत्म कर दिया। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।